चर्चित महादेव सट्टा ऐप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम एफआईआर दर्ज होने के बाद अब सियासत तेज हो गई है और पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अब भाजपा संगठन के द्वारा दिए गए बयान के बाद वे सामने आ गए हैं और बस्तर भाजपा संगठन के नेताओं ने प्रेस वार्ता लेकर जवाब दिया है। जगदलपुर के पार्टी कार्यालय में बस्तर लोकसभा संयोजक श्रीनिवास मद्दी व संगठन के नेताओं ने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री सही काम कर रहे होते तो समय के अधिकारी आज तक जेल में क्यों हैं? उनके कार्यकाल में जो फर्जी घोटाले हुए हैं उसी का नतीजा है कि आज एफआईआर दर्ज होना और पूर्व मुख्यमंत्री एफआईआर दर्ज होने के बाद भी प्रदेश सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं लोकसभा संयोजक श्रीनिवास मद्दी ने कहा कि उनके सरकार में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वह अभी कहां है, सबको पता है, आज तक जेल में है। अपने कार्यकाल का भ्रष्टाचार को छुपाने में अब गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता के सामने झूठी कहानी पेश कर रहे हैं, लेकिन अब जनता जान चुकी है कि भ्रष्टाचारी कौन है और किसने भ्रष्टाचार किया है। साथ ही कहा कि महादेव सट्टा ऐप की कहानी अब सबके सामने आ चुकी है और अब भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के खिलाफ एफआईआर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, उनके द्वारा अनर्गल बयानबाजी के विरोध में था। ये उनके ऊपर एक जांच हुई थी और जांच में महादेव ऐप में उनका संलिप्तता पाई गई, जिसका एफआईआर दर्ज हुआ है। उस एफआईआर का सामना करने के बजाय वह उस एफआईआर के पता नहीं कहां से कौन सा वायरल कॉपी को लेकर बहुत ही अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन पर अन्याय हुआ है, बदले की राजनीति कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि असीम दास पर जब छापा पड़ा था तो 5 करोड़ से ऊपर की राशि मिली थी और उन्होंने सीधा उनका नाम लिया था। दुबई से जो वीडियो वायरल हुई थी तो 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को देने को उन्होंने स्वीकार किया था। ऐसे में जांच होना बहुत ही स्वाभाविक है। बदले की राजनीति हम नहीं करते, बदले की राजनीति भूपेश सरकार करती है। जैसे ही भूपेश सरकार बनी थी, हमारे कई नेताओं पर और ऐसे नेताओं पर जो उनके कांग्रेसी होने के बावजूद उनके विपक्ष में थे, एसआईटी गठन किया गया और एक भी एसआईटी कोर्ट में नहीं टिका और जांच एजेंसी द्वारा उनके जो प्रिय अधिकारियों पर जो एसआईटी का मतलब जांच बिठाई गई थी, अधिकांश लोग आज जेल में हैं और उनको आज तक जमानत नहीं हुई। भूपेश बघेल जी को सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए, अगर वो सब सही थे तो आज तक अंदर क्यों है, जमानत क्यों नहीं हुई। और एक मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लिया था, जो कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है। और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने हर मुद्दे को उठाया और भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर ये जो कुशासन से त्रस्त होकर ही लोगों ने उनको नकार दिया था, इस बात को उनको समझना चाहिए।